हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि मैम बीकॉम ऑनर्स क्या है, बीकॉम ऑनर्स का ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है और बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और सब्जेक्ट का क्या रोल है इसमें और करियर ऑप्शन क्या रहते हैं हमारे लिए। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पूजा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स क्या है। तो जो बीकॉम ऑनर्स है वो आपका एक एडवांस लेवल का कोर्स हो जाता है अगर आप उसे बीकॉम से कंपेयर करें। अगर आप जर्नल बीकॉम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो आपका बीकॉम ऑनर्स है वो एक एडवांस लेवल का रहता है। अब वो क्यों रहता है? क्योंकि जो आपका बीकॉम ऑनर्स है उसमें आपको एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज करने का मौका दिया जाता है, जो आपको जनरली बीकॉम में नहीं मिलता है। स्टार्टिंग के 2 ईयर में बीकॉम ऑनर्स में भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लगभग सेम जो आप बीकॉम में पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल ईयर होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज करने का मौका मिलता है जो आपको बीकॉम में नहीं मिलता है। तो आप किस किस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज ले सकते हैं, जैसे कि फिनेंस हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, बैंकिंग हो जाता है, टैक्सेशन हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है, एचआर हो जाता है। तो ये कुछ होते हैं जिसमें आप डीप नॉलेज ले सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो बीकॉम है उसकी कॉस्ट क्या आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बीकॉम अगर हम ऑनर्स करते हैं तो उसके कॉस्ट क्या आएगी। तो देखिए, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करने जा रहे हैं और वो आपका थोड़ा एडवांस लेवल का है एज कंपेयर टू बीकॉम, तो बीकॉम से उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो कॉस्ट जो है, जो फीस स्ट्रक्चर है, वो आपका कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। बस आपको हम इतना बता सकते हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स का आपका जो चार्जेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपका थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है और उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है, इतनी आपको बीकॉम में नॉलेज नहीं मिलती है। अब आगे बात करते हैं हम। तो अब बात करते हैं कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आप टॉप कॉलेजेस कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हो जाते हैं, पहला आपका एसटी एक्सवियर कॉलेज कोलकाता, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है, हिंदू कॉलेज भी हो सकता है, लेडी श्री राम कॉलेज भी हो सकता है, एमआईटी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो सकती है और दौलत राम कॉलेज ड्यू यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप अपनी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपकी चॉइस है, आप अदर किसी कॉलेज में भी जा सकते हैं। तो अब बात आती है हमारी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है अगर हमें बीकॉम ऑनर्स करना है। तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस भी आपका कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में आपका मेरिट बेस्ड भी एडमिशन हो जाता है कि आपका 10+2 की मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनती है, उसमें आपका एडमिशन होता है। अदरवाइज किसी कॉलेज का अपना ही एंट्रेंस रहता है कि एंट्रेंस के बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलता है। और अभी आपके कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये न्यूज़ चल रही है कि आपका CUCT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो अब हमारा CUCT ही कंडक्ट कराएंगे, बट इस पे अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको नहीं बताया है। अब बात करते हैं हमारा करियर ऑप्शन। अब आपने इतना कुछ समझ लिया, अब बात आती है अगर हमने बीकॉम ऑनर्स कर लिया तो हमारे लिए करियर ऑप्शन क्या रहे। तो देखिए, करियर ऑप्शन में जो आपने स्पेशलाइजेशन ली है बीकॉम ऑनर्स में, अगर मान लीजिए आपने मार्केटिंग चूज किया था अपने स्पेशलाइजेशन में, तो अब आपको मार्केटिंग की डीप नॉलेज हो जाएगी, तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं या फिर अपना खुद का कुछ बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केटिंग की काफ़ी नॉलेज
हो चुकी है। तो आप यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स के बाद जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्योंकि आपको डीप नॉलेज रहती है उस वर्क से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड। बट अगर नॉर्मल बीकॉम के बाद आप किसी जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आप वहाँ पे उतना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज रहती है, डीप नॉलेज नहीं रहती है। और इसीलिए जो बीकॉम ऑनर्स वाला बच्चा है वो अपना ज़्यादा बेस्ट दे पाता है और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी हो पाती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको अपने वर्क की पूरी नॉलेज है, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो कंपनी का काम अच्छा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो कंपनी खुद ब खुद आपका प्रमोशन भी करेगी जब उन्हें दिखेगा कि आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं और आपके थ्रू उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है, बीकॉम ऑनर्स के बाद भी आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। आप जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और बीकॉम के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब कुछ फ़ायदा नहीं है उस जॉब का। बीकॉम के बाद आपको कोई ना कोई मास्टर डिग्री करनी ही पड़ती है जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा बीकॉम ऑनर्स होता क्या है। तो इससे अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर सिर्फ बीकॉम करना है। तो बीकॉम ऑनर्स को ही मैंने पूरी वीडियो में इसलिए डिटेल में बताया जिससे कि आप कंपेयर कर सकें, तो कंपैरिजन आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर आप CA CS की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बीकॉम ना करें। सिंपल बीकॉम का कोई इतना बेनिफिट नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बीकॉम करें, बिल्कुल बीकॉम करें, फिर आप किसी और कोर्स के लिए ट्राई ही ना करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और CA और CS की तरफ जा रहे हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।